अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा तबस्सुम, आपकी नर्सरी क्लास की उर्दू की टीचर। आज मैं आपको जिस हर्फ का तारुफ दूंगी वो है हर्फ ज़ाल। चले आए देखते हैं ज़ाल की बनावट कैसी होती है। दाल के ख़ानदान का तीसरा और आखिरी हर्फ है ये। बिल्कुल देखने में दाल की तरह है, लेकिन फ़र्क किस चीज़ का है? फ़र्क इसमें सिर्फ नुक्ते का है और नुक्ता इसके ऊपर लगा हुआ है। जिस दाल के ऊपर नुक्ता होगा वो क्या होगा? ज़ाल, हर्फ ज़ाल। और ज़ाल की क्या आवाज़ है? ज़ाल ज़, ज़ाल ज़। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि नुक्तों के फ़र्क से उर्दू के हरूफ अपना नाम बदल लेते हैं। दाल खाली था, डाल के ऊपर तोए थी और ज़ाल के ऊपर एक नुक्ता है। एक नुक्ते वाले हर्फ को हम बोलेंगे ज़ाल। चलिए आए देखते हैं कि ज़ाल से क्या क्या बनता है। जब आप बुक खोलेंगे तो आपको अपनी किताब में भी इसी तरह ज़ाल की दो तस्वीरें मिलेंगी कि कौन से हरूफ ज़ाल से बनते हैं। ज़ाल ज़ ज़ख़ीरा, ज़ाल ज़ ज़र्रे। क्या बनता है? ज़ाल ज़ ज़ख़ीरा, ज़ाल ज़ ज़र्रे। किसी भी चीज़ को जब जमा करके रखते हैं तो उसको कहते हैं ज़ख़ीरा। ये ज़ख़ीरा अनाज का भी हो सकता है, किसी और चीज़ का भी। ज़ाल ज़ ज़ख़ीरा, ज़ाल ज़ ज़र्रे। छोटी छोटी सी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जब इकट्ठी होती हैं तो वो ज़र्रों में शुमार होती हैं। ज़र्रे गर्द के ज़र्रात भी हो सकते हैं, कोई खाने के ज़र्रे भी हो सकते हैं जो अक्सर ज़मीन पे गिर जाते हैं, वो होते हैं ज़र्रे। ज़ाल ज़, क्या नाम है इस हर्फ का? ज़ाल। और क्या इसकी आवाज़ है? ज़, ज़ाल ज़। और पहचान इसकी क्या है? हम किस तरह इसको पहचानेंगे कि इसके ऊपर एक नुक्ता होता है। क्या होता है? एक नुक्ता। आपने इस बात को अच्छी तरह से याद कर लेना है कि दाल की ही बनावट का हर्फ होगा और उसके ऊपर एक नुक्ता होगा तो वो होगा ज़ाल। चले आए हम देखते हैं इसको लिखते कैसे हैं। जैसा कि आप दाल और डाल को पहले लिख चुके हैं, इसलिए आपको ज़ाल लिखना मुश्किल नहीं लगेगा। आए मैं आपको बताती हूँ कि ज़ाल को कैसे लिखना है। इसी तरह हम स्टार्ट करेंगे। बीच की दो लाइनों में हमने हर्फ ज़ाल को लिखना है। नुक्ते से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा तिरछा लेकर आके गोलाई करते हुए इधर लाके हमने स्टॉप कर देना है। तीसरी लाइन में हम रुक जाएंगे क्योंकि हमने ज़ाल को बनाना है बीच की दो लाइनों में। ये तो दाल लग रहा है, कुछ चेंज लग रहा है आपको? बिल्कुल नहीं। लेकिन जब मैं इसके ऊपर एक नुक्ता लगा दूंगी तो ये क्या नाम हो जाएगा इस हर्फ का? ज़ाल। क्या नाम है इसका? ज़ाल। बिल्कुल इसी तरह हम एक दफ़ा और लिखेंगे, थोड़ा सा तिरछा लाके गोलाई करके दाल बनाएंगे और ज़ाल बनाने के लिए हम इसके ऊपर एक नुक्ता लगा देंगे। एक नुक्ता लगा के ये क्या बन जाएगा? ज़ाल। कैसे स्टार्ट करेंगे? डॉट से स्टार्ट करेंगे। हमारी वर्कबुक में दूसरी लाइन पे नुक्ता लगा हुआ है और हमने इसको बीच की दो लाइनों में लिख के मुकम्मल करना है। इसके ऊपर एक नुक्ता आ जाएगा और ये बन जाएगा हर्फ ज़ाल। ज़ाल की कोई छोटी शक्ल नहीं होती, ये बात आपने याद रखनी है। ज़ाल की छोटी शक्ल नहीं होती, इसको हम किसी भी हर्फ के साथ जोड़ के बाद में नहीं लिख सकते। लेकिन अलिफ के साथ इसकी बनावट कैसे होगी? आए मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। नुक्ते से स्टार्ट करेंगे, तिरछा लाके गोलाई करते हुए दाल बनाएंगे और जब हम इसके ऊपर एक नुक्ता लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? हर्फ ज़ाल। ज़ाल अलिफ ज़ा बनाने के लिए अलिफ को थोड़ा सा आगे हमने बिल्कुल ऐसे राइट कर देना है। जब हम अलग अलग लिखेंगे तो ये दो हरूफ मिलके एक लफ्ज़ बन जाएगा जो कि है ज़ा। ज़ाल अलिफ ज़ा, जोड़ना नहीं है, अलग अलग रखना है। एक दफ़ा और राइट करेंगे, तिरछा लाके राउंड करते हुए हमने दाल बनाना है। उम्मीद करती हूँ कि आपने दाल बनाना बहुत अच्छे से सीख लिया होगा क्योंकि बहुत दफ़ा हम राइट कर चुके हैं। ऊपर एक नुक्ता लगाएंगे, हर्फ बन गया ज़ाल। क्या आवाज़ है ज़ाल की? ज़। और आगे जब हम अलिफ लिखेंगे तो ये हर्फ बन जाएगा ज़ाल अलिफ ज़ा। ज़ाल अलिफ ज़ा। ज़ाल की क्या पहचान है? सिर्फ एक नुक्ते को जब हम लगा देंगे इसके ऊपर तो ये ज़ाल बन जाएगा। ये बात आपने याद रखनी है। दाल खाली था,
डाल के ऊपर छोटी तोय और जाल के ऊपर एक नुक्ता। इसके दोस्त हैं यहाँ पे हमारे पास ज़ख़ीरा और ज़र्रे, और राइटिंग इसकी हम बिल्कुल इसी तरह दाल की तरह करेंगे और एक नुक्ता लगा देंगे। चले आए हम हर्फ दाल के ख़ानदान की सरगर्मी करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं मुख्तलिफ तस्वीरें हैं और तस्वीरों के नीचे दाल का ख़ानदान के दो दो हरूफ लिखे हुए हैं। हमने देखना ये है कि तस्वीर देखकर दुरुस्त हर्फ के गिर्द दायरा लगाएं। ये हमारी आज की सरगर्मी है। किस चीज़ की तस्वीर है ये? दीवार। आप सब जानते हैं ये दीवार की तस्वीर है। और दीवार किससे बनता है? हमने क्या पढ़ा था? हमने अपनी बुक में क्या पढ़ा था? दीवार किससे बनता है? दीवार की आवाज़ पे ध्यान दें। दीवार किसकी साउंड आ रही है? द। और दाल की, ये द किसकी आवाज़ है? दाल की। हमने क्या करना है? दाल को दायरा लगाना है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है हर्फ के गिर्द दायरा लगाएं। ये हर्फ दाल है? जी हाँ, यही हर्फ दाल है और ये डाल है। हम डाल को दायरा नहीं लगाएंगे, हम दाल के गिर्द दायरा लगाएंगे, बिल्कुल इस तरह। ठीक है, अगली तस्वीर की तरफ चलते हैं। ये तस्वीर है डाकिया की। डाकिया, क्या आवाज़ आ रही है? डाकिया। स्टार्ट हमारा हो रहा है ड, तो किससे बनता है? ड किसकी आवाज़ है? डाल की। चले आए हम डाल को दायरा लगाते हैं। ये हर्फ डाल है? जी हाँ, यही हर्फ डाल है, क्योंकि इसके ऊपर तोय बनी हुई है। तो हम क्या करेंगे? इसके गिर्द दायरा लगा देंगे। और याद रखना है, हमने इस पे दायरा नहीं लगाना, क्योंकि ये तो जाल है, इसके ऊपर एक नुक्ता है। अगली तस्वीर हमारे पास जो है उसमें बने हुए हैं ज़र्रे। ज़र्रे, ज़र्रे की क्या आवाज़ निकल रही है? ज़। और ज़ क्या है? कौन सा हर्फ है? ज़, जाल। जी हाँ, हमने क्या करना है? जाल पे दायरा लगाना है। चलें देखते हैं हर्फ जाल कहाँ है। क्या ये हर्फ जाल है? जी नहीं, ये तो हर्फ डाल है। हमने दायरा लगाना है जाल पे। क्या ये हर्फ जाल है? जी हाँ, ये हर्फ जाल है, तो हमने जाल के गिर्द दायरा लगा दिया। इस सरगर्मी ने हमें सिखाया हरूफ की पहचान और उनको दायरा लगाना। उम्मीद करती हूँ कि आपने दाल के ख़ानदान के बारे में अच्छी तरह से जान लिया होगा। उसकी लिखाई कैसे करते हैं वो भी आपको पता चली होगी। आपने घर में इसकी प्रैक्टिस करनी है और बहुत सारी सरगर्मियाँ आप अपनी बुक में कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।